सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। PMLN के 2013, 2014, 2015 यानी 3 साल के जो इनके गोशवारे हैं, उस गोशवारों को उन्होंने फॉरेन फंडिंग और ममनुआ फंडिंग के हवाले से उनकी जांच पड़ताल करनी है। PMLN हमेशा जवाब देने से गुरेज़ां रही। वो एक भी मनसूबा बनने वाला नहीं है, ना आपको टमाटर मिल रहा है, ना आपको प्याज मिल रहा है, ना आलू मिल रहा है। तो अभी यह है कि इससे कोई शर्मिंदगी वाली बात है। इखलाकी तौर पे अभी उन्होंने खुद जाना था। अभी जब हम उसको भगाएंगे तो मेरे ख्याल में शर्म की बात हो, 2-4 दिन 5 है उसमें खुद भागे ना, इस कौम को अजाब से बचाए। अस्सलामुअलैकुम प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान को खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज का दिन जो है वो हैपनिंग से भरपूर है और बहुत सारी खबरें हैं जो आज आई और आपने भी देखी। लेकिन आज जिस खबर से हम आज प्रोग्राम का आगाज़ करें वो है फॉरेन फंडिंग केस, जिसकी आज समाअत हुई इलेक्शन कमीशन में। और जो मामला हुआ वो कुछ यूँ हुआ कि नून लीग को सवालनामा जो है वो दे दिया गया है और ज़ाहिर अब 2 दिन में जवाब भी तलब कर लिया गया है। और आज फ़ारूक हबीब ने गुफ्तगू की, वो भी हमने आपको दिखाई। वो ये कहते हैं कि जो गड़ा खोदा था हमारे लिए नून लीग ने, वो खुद उसमें गिरने के लिए जा रही है। तो ज़रा इसकी आज अपडेट्स लेते हैं, आज इलेक्शन कमीशन में हुआ क्या। तो अकील अहमद हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। अकील, आज जब ये फॉरेन फंडिंग केसेस की समाअत हुई तो क्या कार्रवाई रही और वाकई जो कि फ़ारूक हबीब साहब कह रहे हैं कि जो PTI के लिए गड़ा खोदा गया है उसमें खुद गिरने वाली है अपोजिशन? जी बिल्कुल, आज इलेक्शन कमीशन में एक अहम दिन था। सुबह से जो PTI की स्क्रूटनी कमेटी सुबह 12 बजे दिन का इजलास शुरू हुआ, जो अब से कुछ देर कबल PTI की फॉरेन फंडिंग केस की जो है वो इख्तिताम हो चुका है और अब अकबर असबाबर इलेक्शन कमीशन के बाहर गुफ्तगू कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज स्क्रूटनी कमेटी की जानिब से मुस्लिम लीग नून के वकला को बुलाया गया, जिस पर शाहनवाज राजा और जहांगीर जदून है वो इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी के सामने पेश हुए। 2 घंटे तक ये स्क्रूटनी कमेटी की जो है वो कार्रवाई जारी रही। स्क्रूटनी कमेटी की कार्रवाई के बाद जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जो इस स्क्रूटनी कमेटी के 3 वार तय की, जिसके बाद मुस्लिम लीग नून को जो है 7 रुकनी सवालनामा, जो 7 नुकाती सवालनामा दे दिया गया है, जिसमें उनको 2013 से 2015 के जो उनके पार्टी फंड्स हैं उनकी जो तफसीली रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दे दिया है। स्क्रूटनी कमेटी की जानिब से ये भी कहा गया है कि इन 3 सालों के दौरान PMLN ने जो भी अंदरूनी मुल्क या बैरून मुल्क जो भी फंड हासिल किए उनकी तफसीलात दें, ये भी बताएं कि उन्होंने ये फंड कहाँ जो है वो खर्च किए। एक अहम बात इसमें यह थी कि स्क्रूटनी कमेटी की जानिब से PMLN से जो है वो ये भी मांग लिया गया है कि आपको जो भी आपके डोनर्स हैं, बैरून मुल्क हैं या पाकिस्तान के अंदर हैं, आप उनका अगर पाकिस्तान के अंदर हैं तो आप उनके शनाख्ती कार्ड की कॉपियाँ दें। अगर वो बैरून मुल्क हैं तो वो उनका वो जो बैरून मुल्क जो शहरी होते हैं उनका वो एक शनाख्ती कार्ड होता है वो दें। तो उस पर मुस्लिम लीग जब आज बाहर आकर उन्होंने गुफ्तगू की तो वो कह रहे थे कि ये स्क्रूटनी कमेटी की जानिब से एक अच्छी शर्त गई है, हमारे पास 3 साल के जितने जो लेकिन ये भी तो एक सवाल है ना अकील कि क्या हुआ PTI के उस ममनुआ फंडिंग अकाउंट्स केस का, जिसकी दरख्वास्त उन्हीं के अकबर एस बाबर ने दायर की थी, उस मामले का क्या हुआ? वो तो रोजाना की बुनियाद पर समाअत का कहा गया था। ये बिल्कुल, आज से इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी ने PTI के फॉरेन फंडिंग केसेस पे भी रोजाना की बुनियाद पर समाअत करने का फैसला किया था। अब से कुछ देर कबल ये जो है समाअत मुकम्मल हुई है, जिसके बाद PTI के वकील ने आज एक बार फिर कहा है कि हमने तमाम तफसीलात जो है PTI के बैंक अकाउंट्स, उनके डोनर्स, तमाम तफसीलात स्क्रूटनी कमेटी को दे दी है। स्क्रूटनी कमेटी परसों उनको 2:30 बजे दोबारा तलब कर लिया है। PTI को सवाल से कोई सवालनामा नहीं दिया गया और उन्होंने जो दस्तावेजात दी थी स्क्रूटनी कमेटी की जानिब से ये कहा गया है कि कल के दिन हम आपकी दस्तावेजात का जायजा लेंगे और परसों इनको दोबारा बुलाया गया है PTI के वकला को। परसों इस केस की दोबारा समाअत होगी, जिसके बाद ये केस अकबर एस बाबर और PTI के वकला कह रहे हैं कि ये केस अपनी जो है वो मरहले में दाखिल हो चुका है और ये 1 माह के अंदर अंदर इस केस का जो फैसला है वो मुमकिन तौर पर हो जाएगा। जबकि PMLN और पीपल्स पार्टी के केसेस अभी जो इब्तदाई
वो मराहिल में है, इब्तदाई मरहले में ज़ाहिर इनको टाइम लगेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अकील अहमद, हमें बड़ा तफसीलन आपने आगाह किया। तो नाज़रीन, यही सूरत हाल रही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो वहाँ पर भी ज़ाहिर दरख्वास्तें जो हैं वो दायर की हुई हैं PTI ने, और यहाँ पर भी यही फॉरेन फंडिंग केस का मामला है। तो जो वहाँ पर जो दरख्वास्त समाअत के लिए आज मुलतवी हो गई, तमाम केसेस को अदालत ने लेफ्ट ओवर कर दिया। तो वहाँ क्या सूरत हाल रही, कोई समाअत क्यों ना हो पाई? शहजाद अली से जान लेते। शहजाद, क्या सूरत हाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपने आज देखी? जी समिया, बिल्कुल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज चूँकि सुबह से ही बहुत ज़्यादा केसेस थे कि इमरान खान की नाअहली से मुतल्लिक एक दरख्वास्त आई थी जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज मुस्तरद कर दिया है। थोड़ी देर कबल तफसीली फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है जिसमें उसको मुस्तरद कर गया है। उसके बाद जो दूसरा अहम मामला था वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ की जो है वो उनकी जो कोर्ट के स्पेशल कोर्ट के हवाले से जो केस था उसके हवाले से आया था, जिसमें जो है वो आज सरकारी वकील की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि उन्होंने अभी तक सुप्रीम कोर्ट एक्शन नहीं देखी, जिस पर जो है वो कोर्ट ने उन्हें कल तक के लिए उन्होंने टाइम मांगा था। कोर्ट ने उन्हें कल तक के लिए टाइम देते हुए हाई कोर्ट के लार्जेस्ट बेंच ने कल तक इस केस को मुलतवी कर दिया। इसके अलावा दीगर केसेस भी यहाँ पर थे जिसकी वजह से आज जो PTI का फॉरेन फंडिंग केस है उसकी समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं हो पाई है, और अदालत की जानिब से ये कहा गया है कि इस केस को रीलिस्ट किया जाएगा और रजिस्ट्रार ऑफिस इस हवाले से नई कॉज लिस्ट भी जारी कर देगा। PTI का जो फॉरेन फंडिंग केस है इसमें अकबर एस बाबर पेश भी हुए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लेकिन इस केस की समाअत नहीं हो सकी और हाई कोर्ट के लार्जेस्ट बेंच ने इस केस की समाअत करनी थी, लेकिन दीगर केसेस की वजह से इस केस की समाअत आज नहीं हो सकी। PTI की जानिब से इस गुज़श्ता साल भी एक दरख्वास्त दायर की गई थी जो फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से उसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया था, लेकिन आज इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो दायर की गई है PTI की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। बिल्कुल सही शहजाद अली, जाहिर है आज बहुत सारे केसेस लगे हुए थे तो आज ये समाअत ना हो सकी, अब इसको रीलिस्ट किया जाएगा। हमें बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून से राना अरशद साहब में ज्वाइन करें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उस्मान सईद बसरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू आगाज़ कर लेते हैं राना अरशद साहब से। राना साहब, ये वाकई ऐसे ही हो रहा है, कोई जो कह रहे हैं ज़ाहिर PTI वाले कि जो गड्ढा आप लोग खोद रहे थे PTI के लिए, अब आप लोग खुद उसमें गिरने वाले, सवालनामा भी आपको दे दिया गया आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समिया रिजवान साहब आपका मशकूर हूँ, और मेरा ख्याल ये है कि जो खान साहब की टीम के जो 70 के करीब स्पोक पर्सन, कोर कमेटी प्लस स्टीयरिंग कमेटी, जिनका एक ही काम है शरीफ फैमिली और मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ जहर उगलना। इशू ये है वो परेशान ना हो। हमें इलेक्शन कमीशन ने तलब किया है, हमारे ख़िलाफ़ मदई हैं इमरान खान साहब, और हम जो रिकॉर्ड हमसे प्रूफ इलेक्शन कमीशन डिमांड करेगा वो हम इंशाल्लाह उनको प्रोवाइड करेंगे। अब क्योंकि जो उनका अपना केस है उसके खिलाफ तो ऐसे बाबर साहब उनकी ही पार्टी से हैं, मुस्लिम लीग नून के ना वो अहदेदार हैं ना हमारा उनसे कोई तल्लक है, वो 2011 से उनके इश्यूज हैं और वो 2014 क्या पूछा गया आप लोगों जुलाई से लेकर मैं समझता हूं कि सवालनामे में जो डिटेल 2013, 2014, 2015 की पूछी गई है अकाउंट्स के मुतल्लिका, और जो हमारे ऑफिस बेरर हैं या वोटर्स हैं या डिटेल्ड, क्योंकि मोहसिन रांझा साहब ही पेश हुए थे इस्लामाबाद से। मैं आती हूँ हम जी नाज़रीन, तो प्रोग्राम में वापस आते हैं। उस्मान सईद बसरा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बसरा साहब, ये $3 मिलियन का हिसाब है जो आपको देना है, और PTI के अपने ही मुनरिफ कारकुन हैं ये अकबर एस बाबर जिन्होंने ये केस दायर किया है, तो क्या ये मामला इतना ही आराम से हल हो जाएगा जिस तरीके से आप लोग रोज़ाना आके गुफ्तगू करते हैं? क्या वाकई जो नून लीग कॉन्फिडेंट है कि जी हमारा तो अभी मामला शुरू हुआ है, आपका तो अब हतमी मराहिल में दाखिल होगा, तो फिर क्या करेंगे आप लोग? ये साथ तो देना पड़ेगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं अभी आपकी बात को जवाब देने से पहले आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में दी ओनली पार्टी है, वहाँ की पार्टी है पॉलिटिकल पार्टी जिसने अपने अकाउंट्स का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाया हुआ है। अच्छा। उसके अलावा किसी पार्टी ने नहीं करवाया हुआ। ये वो वजह है कि जिसकी वजह से हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पर यकीन के बाद मुतमिन और आराम से बैठे हुए हैं। अब जो पेंडोरा बॉक्स ये इमरान खान की बुग़्ज़, इमरान खान ने ये जो बेचारे सियासी यतीम आजकल आपको टोले नजर आ रहे हैं, कभी कंटेनर पे चढ़े हुए हैं सारे मिलके, कभी कहते हैं जी सेनेट के अंदर इमरान खान का मुकाबला करो, वहाँ खाक अल्लाह ने इनको नशीन किया, कभी कहते हैं प्रेसिडेंट अपना बनाएंगे, वहाँ ने इनकी कोई अल्लाह ने इनको खाक नशीन किया, इलेक्शन जी आ रहे हुए हैं। अब ये फिक्र हमें रोजगार पे मारा हुआ टोला
असल में आप अपने दाम में से याद आ गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 40,000 डोनर्स का रिकॉर्ड हमारी वेबसाइट पे मौजूद है। जो ये झूठ बोल रहे हैं ना पिछली टवातर के साथ, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉरेन फंडिंग का मसला, ये आम एक बात कर रहे थे। इन बेचारों का एक इल्मी इस्तेदाल महदूद है और इलेक्शन कमीशन की बहुत सारी चीजें जो है इंग्लिश में लिखी हुई है उनको समझ नहीं आती। सर अब ऐसी बातें तो ना करें, पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ पर भी, ये क्या बात हुई इंग्लिश समझ नहीं आती है। मैं आती हूँ बस साहब आपकी जानिब जरा, आप कह रहे हैं ना कि ये सब टोला मिला हुआ है, कभी कंटेनर पर चढ़ जाते हैं, कभी एपीसी बुला लेते हैं, तो वाकई एक टोला है, ये खिफत मिटा रहे जो कि वजीर आजम कह रहे हैं, या ऐसा नहीं है? तो राना साहब से भी जान लेते हैं। राना साहब, आज एपीसी भी हो रही है, तो एपीसी में क्या आप लोग सोच रहे हैं? ये जो आपका प्लान सी था ऑपोजिशन का जिसमें सब इस्तीफे देंगे, इस प्लान पर अमल क्यों नहीं कर रहे आप लोग? समिया, एक तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि कम से कम जब इंसान किसी ऐसी जगह पे बैठा हो जिसको दुनिया सुन रहे, अल्फाज का चुनाव जो है, मैं ये कहूँगा कि इमरान खान साहब खुद फरमाते थे कि इत्साब होगा। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में और ब्रेक के बाद आते हैं तो मज़ीद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक टू द शो। यहाँ पर आपको एक अहम खबर दे देते हैं कि सेक्रेटरी दाखिला कैप्टन रिटायर्ड आजम सुलेमान को चीफ सेक्रेटरी पंजाब लगा दिया गया है। और आपको बताएं कि बोल न्यूज़ ने नोटिफिकेशन की कॉपी भी हासिल कर ली है और चीफ सेक्रेटरी पंजाब यूसुफ नसीम खोकर की खिदमात वफाक के अब सुपुर्द कर दी गई हैं। मजीद जानेंगे वहीद डोगर से। जी वहीद, बताइएगा। वफाकी दारुल इस्लामाबाद में एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानब से सेक्रेटरी दाखिला कैप्टन रिटायर्ड आजम सुलेमान हैं, उनको चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनात करने के हवाले से बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब यूसुफ नसीम खोखर जो है इनकी खिदमात वफाक के सुपुर्द कर दी गई है। इसके हवाले से ज़राए का मज़ीद कहना था सेक्रेटरी दाखिला कैप्टन रिटायर्ड आजम सुलेमान को खुसूसी टास्क सौंपे गए हैं और वो पंजाब में करप्शन फ्री पंजाब के हवाले से खिदमात सर अंजाम देंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वहीद। हमें आगाह कर रहे थे कि ये नोटिफिकेशन की कॉपी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और आजम सुलेमान को अब ये चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो है वो बना दिया गया है और ये अहम खबर है जो हमने आपको दी। जी हाँ, पंजाब में इंतजामी जो उखाड़ पिछाड़ है वो शुरू हो गई है। सेक्रेटरी दाखिला कैप्टन रिटायर्ड आजम सुलेमान जिनको लगा दिया गया है वफाक के सुपुर्द, इससे पहले हमने बताया आपको उनकी जो तमाम तर खिदमात थी वफाक के सुपुर्द कर दी गई हैं। और ये अहम खबर आपके सामने है कि ज़ाहिर से पहले भी हमने बताया था कि जो इंतज़ामी जो मामलात थे पंजाब के अब वो तब्दील हो रहे हैं। तो नाज़रीन, ये तमाम सूरत हाल है। अब ये जो APC है ये अभी तक जारी है तमाम तर अपोजिशन जमातों की और इसमें आज बिलावल भुट्टो भी हैं। ज़रा APC में हो क्या रहा है और क्या मुशावरत हो रही है, क्या तय पाया जा रहा है, कब तक ख़त्म होगी, जानेंगे। सफदर क्लासरा हमारे साथ हैं। सफदर, काफ़ी वक्त हो गया ये APC जारी है, आज क्या मुशावरत की जा रही है? प्लान C पर मुशावरत हो रही है या फिर कोई और प्लान है अपोजिशन का? जी, APC का इजलास जारी है और बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, काफ़ी टाइम गुजर गया है और APC से बाहर अभी तक जितने भी सियासी जमातों के नुमाइंदे हैं कोई बाहर नहीं आया। तो उस हवाले से खास कर क्योंकि और हमें अंदाजा भी था, सिचुएशन ऐसी है कि मौलाना के उस धरने और एजिटेशन के बाद ये पहली APC हो रही है और उसके बाद नवाज शरीफ भी बाहर चले गए हैं और ख़ासकर आज एक जो बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसके ऊपर जब हमने मौलाना से पूछा कि ये क्या आप इसी का कह रहे थे कि मैं कोई कमिटमेंट लेके गया हूँ, तो मौलाना मुस्करा दिए। और ख़ासकर इसके हवाले से अगर पीपल्स पार्टी की बात करें तो पीपल्स पार्टी से भी हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोर्ट के जो मसाइल हैं या कोर्ट जिन इशू को बेहतर समझती है वो खुद नोटिस ले, हम इसमें नहीं पड़ेंगे इदारों के मसाइल या मुदाखलत में। और दूसरा, पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल उसकी ये क्लियर लाइन है कि गवर्नमेंट जो है वो इन हाउस तब्दीली हो जाए, गवर्नमेंट चली जाए वफाक की या सूबाई, वो इसके ऊपर फोकस रहेंगे, लेकिन असम्बलियां तहलील नहीं होनी चाहिए, न सूबाई न वफाक की। लेकिन यानी कि जो इस्तीफों वाला मामला था तो पीपल्स पार्टी नहीं है इनके साथ। जी, पीपल्स पार्टी इस कंसेंसस के ऊपर बिल्कुल नहीं आ रही, बल्कि पीपल्स पार्टी एक अपना कंसेंसस करने की कोशिश में है कि हुकूमत को चलता किया जाए, वो पंजाब की है या फिर वफाक की है,
या इन हाउस तब्दीली वजीर आजम की आ सकती है, जितना भी स्पेस है उसको कवर किया जाए। क्योंकि पीपल्स पार्टी का स्टैंड है कि अगर ये असेंबलियां तहलील होती हैं तो ये इतनी बड़ी डिस्ट्रैक्शन हो जाएगी कि फिर ये पावर शायद एस्टेब्लिशमेंट या तो जो बिल्कुल सही, ये कंसेंसस तो हैं, लेकिन सफदर और उनके कुछ कंसर्न्स भी थे, पीपल्स पार्टी के कुछ गिले शिकवे भी थे, तो वो गिले शिकवे किए आज मौलाना से पीपल्स पार्टी ने? और क्योंकि कल जब चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी अपने वालिद से मिलने आए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो भी एक सहाफ़ी के सवाल में जवाब में उन्होंने कहा था कि मौलाना जी कहा है कि 2 महीने तक जो है वो उसके गुजरने तक दिसंबर के एंड तक जो है हुकूमत चली जाएगी। तो बिलावल ने उसका जवाब दिया कि ऐसी बात मौलाना ने हमसे नहीं की। अच्छा। और दूसरा, पहले भी बिलावल इसके ऊपर बात कर चुके हैं, काफ लीग से, परवेज इलाही या शुजात से मुलाकातों में या उनके हवाले से आने वाली जो खबरें हैं उस हवाले से हमें एतमाद में नहीं लिया गया। उनका कहना उम्मीद ये है कि मौलाना आज के इजलास के हवाले में कहा कि वो हमें एतमाद में लेंगे और हमें वो सारा ब्रीफ करेंगे, अगर उनका कोई प्लान सी है तो वो भी ब्रीफ करेंगे। उनका यही कहना है कि जो जमहूरियत की खातिर बेहतर होगा हम उसको सपोर्ट करेंगे, लेकिन जहां पर हमें कोई खदशा हुआ या किसी जमात की तरफ से ऐसी कोई सूरत हाल नजर आई जिससे जमहूरियत डिरेल हो तो हम ऐसी सूरत हाल को बिल्कुल सपोर्ट, जमहूरियत को डिरेल नहीं किया जाएगा। ये पीपल्स पार्टी का बिल्कुल उसूली मौक़िफ़ है। बहुत शुक्रिया सफदर, आप हमें तमाम सूरत हाल से आगाह कर दे। राना साहब, पीपल्स पार्टी बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़, नून लीग वाज़ेह मौक़िफ़ क्यों नहीं देती है? क्या करना है, साथ देना है, नहीं देना है, क्या मामला है? नहीं, इसमें मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, रहबर कमेटी के फैसले की रोशनी में APC हो रही है और जो वहाँ पर मामला तय हो रहे हैं ये तमाम चीज़ें वहाँ पर डिस्कस हो रही हैं। और बिल्कुल कायदे मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाशी साहब की तरफ से जो 4 रुकनी कमेटी बनी है और शबाशी साहब खुद ऑन बोर्ड हैं, वो तमाम चीज़ें वहाँ पर डिस्कस हो रही हैं। देखिए जी, हम सियासी लोग हैं, हम जमहूरियत, लेकिन मौलाना साहब डिस्कस सब कुछ करते हैं, लेकिन करते वो अपने दिल की हैं, जो उनको करना होता है वो फिर आप लोगों से नहीं पूछते। नहीं, ऐसे नहीं है। मैं समझता हूं कि आप मौलाना साहब और हम जो APC में फैसले होंगे उन पर हम इंशाल्लाह अमल दरामद करेंगे। और दूसरी जो बात है कि पहले भी हो चुकी है, इससे पहले भी आप लोगों ने उनसे कहा था कि डेट तब्दील कर लें, उन्होंने ना डेट तब्दील की, धरने की, ना आप लोगों से उसके बाद कोई मुशावरत की, तो नाराज भी थे आप लोगों के कई रहनुमा इस बात पर। लेकिन समिया, अगर डेट तब्दील नहीं भी हुई तो सो हम आपस में ऑन बोर्ड रहे। हम कंटेनर पर बिलावल साहब ने स्पीच की, मियां शबाशी साहब ने स्पीच की, और उसके बाद प्लान C जो था फ्राइडे को जुमतुल मुबारक पढ़ने के बाद बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारा ननकाना है, शुक्र है, कमेटियां बनी। नहीं, ऐसे नहीं है, नून लीग को कोई फायदा नहीं हुआ। हमजा शबाशी साहब स्टिल गिरफ्तार हैं, राना सनाउल्लाह साहब गिरफ्तार हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब गिरफ्तार हैं, ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा सुलेमान गिरफ्तार हैं। उनके प्लेटलेट्स यहाँ कम हो रहे थे, वहां पर वो कॉन्फिडेंशियल मामला हो गया है डॉक्टर अदनान के मुताबिक, वो कॉन्फिडेंशियल मामला है, प्राइवेट कॉन्फिडेंशियल। वो अदालती फैसले के मुताबिक उनको बेल आउट हुए हैं 8 हफ्तों के लिए। बिल्कुल ऐसी है, तो प्लेटलेट्स की बात करें, पॉइंट है पर उनको फैसिलिटेट किया गया। अदरवाइज ना हमने गवर्नमेंट से कोई रिलीफ लिया है, ना हम लेना चाहते हैं और ना हमें कुछ जरूरत है। ठीक है जी, पॉइंट है। बस साहब, आप क्या कहेंगे? जाहिर है अभी APC भी जारी है और अब अगर प्लान C जिसकी बात की जा रही है बार बार, गो कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ तो आ गया कि वो नहीं करेंगे जमहूरियत को डिरेल, लेकिन अगर मौलाना साहब आ जाते हैं, नून लीग आ जाती है, इस्तीफे दे दिए जाते हैं, तो हुकूमत ने क्या सोचा है, कैसे निपटना है इनसे? देखिए सुमैया, मैं आपको पहले भी कई दफा आपके शो में ये बात हो चुकी है, जब ये फसाद मार्च भी यहाँ बपा किया गया था, जिसे कंटेनर पे खड़े होकर मुख्तलिफ किस्म के जो रंग बिरंगे रहनुमा थे वो खिताब किया करते थे, जहाँ मजमा किसी का था, कंटेनर किसी का था, इन्वेस्टमेंट किसी की थी, तब भी हम यही कह रहे थे कि इनके पास कोई एजेंडा सिरे से मौजूद ही नहीं है। ये इस्लामाबाद क्यों आए हैं, ये भानुमति के कुंबे को अपने अंदर भी इसका पता नहीं था कि वो यहाँ पे क्यों आए हैं। APC 1 छोड़ 1000 कर लें, 1000 छोड़ 10,000 कर लें, लेकिन अगर ये समझते हैं कि इक़्तिदार का रास्ता APC से इनको मिल सकता है या ये मछलियां वापस APC के जरिए इक़्तिदार में आ सकती हैं, तो ये इनके ख्वाब उस्मान साहब, मौलाना साहब का कॉन्फिडेंस आप चेक करें। वो तो कहते हैं जी 3 महीने में सब कुछ लिपट जाएगा, बोया बिस्तर गोल हो जाएगा, ये 3 महीने में इलेक्शंस होंगे, ऐसे कॉन्फिडेंस कैसे आ जाता है? देखिए, एक कॉन्फ्रेंस का इजहार फरमाया करते थे जरदारी साहब भी, वो कहा करते थे इमरान खान 2 हफ्तों बाद चले जाएंगे, फिर कहने लगे जी 1 महीने बाद चले जाएंगे,
जब से ये हमारी हुकूमत बनी है, मुतहदा अपोजिशन बराए तहफ़्फ़ुज़ बदनवानी जो है वो तवातर से तारीखें दे रहे हैं। ये तारीख पे तारीख देते जाएंगे और फिर असल उस्मान साहब आपके इत्तेहादी हैं परवेज इलाही साहब चौधरी बरादरान, उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया है, उन्होंने चैनल पर बैठ के इंटरव्यू में बोला है कि कुछ इस्तीफे जैसी चीज लेके गए हैं वो। देखिए ये तो वक्त आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। परवेज इलाही साहब ने ये नहीं कहा इस्तीफे जैसी चीज वो लेके गए हैं, ये मौलाना फजलुर रहमान साहब फरमा रहे हैं कि हम इस्तीफे जैसी कोई चीज ले आए हैं। मैं आपको दोबारा कहूंगा, इक़्तिदार में आने के लिए वोट चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर से भी नंबर ऑफ वोट चाहिए और लोगों से भी वोट चाहिए। ना इनको लोगों ने वोट दिए, अभी लाड़काना में हमसे हार के आए हैं, अभी के अभी कश्मीर में कल हम सुना रहे हैं। असल में मसला ये है कि लोग इनको, क्योंकि इनका बातन लोगों के सामने खुल के सामने आ जाए, बातन इनका ये है कि लुटो और फुटो, बातन ये है कि यहाँ पाकिस्तान के लोगों पे इक़्तिदार आओ, अपने समझी के साथ आओ, खानदान के साथ हुकूमत करो और जो इक़्तिदार जाता रहे मुल्क से बाहर। उस्मान साहब जो सियासी माहौल अभी हो रहा है तो हवाओं का रुख तो कुछ तब्दील होता हुआ लगता है? बिल्कुल भी हवा का रुख कोई तब्दील नहीं है, कोई सियासी माहौल तब्दील नहीं है। ये सारी सिर्फ जमातें ऊंचे राग के अंदर एक ही चीज गा रही हैं कि हमें इक़्तिदार में वापस लेके आए और किस तरह से हम इक़्तिदार के अंदर आ जाए। कोई सियासी माहौल चेंज नहीं है। प्राइम मिनिस्टर, उनकी कैबिनेट, आपकी पार्लियामान, आपके सारे इदारे, अल्हम्दुलिल्लाह आप देखिए ना कितनी, सुमैया आप एक चीज को असरटेन कर लें, अंडरस्टैंड कर लें, कितनी बेयकीनी की सूरत हाल पिछले 2-3 महीनों में पैदा करने की कोशिश की गई। इन्हीं 2-3 महीनों के अंदर स्टॉक मार्केट ने तारीख साज बिजनेस किया है, रिकॉर्ड बिजनेस किया है। ये है पाकिस्तान के लोगों, सरमायाकारों का अपने वज़ीर-ए-आज़म और हुकूमत पर एतमाद, और ये है इन तमाम फसाद बर्पा करना। सर जब टैक्सेस आप लोग आयद करेंगे, जब इतने टैक्सेस आवाम पे लगा देंगे, आवाम की जेबों से वसूल करेंगे तो खजाना तो भर ही जाएगा ना सर, करंट अकाउंट खसारा भी नीचे आ जाएगा। ये तो बहुत टेक्निकल बात है। सुमैया अभी कल ही हमने आजाद कश्मीर के अंदर इलेक्शन जीता है, वो पाकिस्तान ही है ना। अभी हम लाड़काना में पीपल्स पार्टी को बोल रहे हैं पाकिस्तान ही है ना। खान साहब नहीं देंगे सर, महंगाई की सूरत वाली पाकिस्तान में हो रही है, कहीं और नहीं हो रही सर। अफगानिस्तान की खबर नहीं दे रही हूँ मैं, ये महंगाई जो हो रही है ना ये पाकिस्तान में हो रही है। और कंटेनर वाली ही स्पीच करते रहेंगे। चले जी, पॉइंट आप दोनों का पॉइंट आ गया। जरदारी साहब की सेहत पर मैं जाते जाते बात कर लूँ तो जरदारी साहब की सेहत खासी खराब है और बार बार पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि जरदारी साहब की सेहत पर हुकूमत का जो रवैया है वो वैसा नहीं है और बड़ा ये डबल पॉलिसी हुकूमत खेल रही है। शबिया नकवी से जान लेते हैं कि जरदारी साहब की सेहत कैसी है और क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स। जी शबिया बताइएगा। जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अपनी जगह है, लेकिन अगर हम बात करें अपने ज़राए की तो 1 माह होने को आया है, लेकिन आसिफ अली जरदारी की जो तकलीफ है उनमें हमें किसी तरह कमी नजर नहीं आ रही। उनके जो दिल के मुख्तलिफ टेस्ट भी किए जाते रहे हैं, उन्होंने बार बार ये दूसरी दफ़ा कि उनको होल्डर लगाया गया जो कि 24 घंटों के लिए लगाया जाता है, फिर जो हार्ट बीटर्स को मॉनिटर किया जाता है, उनका जो हार्ट बीटर्स का उतार चढ़ाव अपनी जगह है, शुगर का लेवल भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। इसके साथ तो ये पेम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स क्या कहते हैं इस हवाले से, अगर कंट्रोल नहीं हो रही है उनकी चीजें तो क्या उनको किसी दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए? डॉक्टर्स से जब हमारी बात हुई है तो उनका यही कहना है कि ये जो इस्लामाबाद का जो बेस्ट मेडिकल बोर्ड है वो उनका इलाज कर रहा है और उनका ट्रीटमेंट जारी है और अपनी तरफ से डॉक्टर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो मसाइल है उनको हल किया जाए, लेकिन उनका कहना है कि टाइम के साथ में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन बेहतरी की उम्मीद जाहिर की जा रही है उनकी तरफ से भी। जी ठीक है शबिया नकवी, बहुत शुक्रिया, तमाम तर सूरत हाल के हवाले से हमें आगाह कर रही थी। और जी जो सूरत हाल है वो जरदारी साहब की सेहत के हवाले से है और उनका इलाज चल रहा है, उस इलाज से पीपल्स पार्टी मुतमईन नहीं है और लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि बेस्ट मेडिकल बोर्ड है जो उनका इलाज कर रहा है, लेकिन पीपल्स पार्टी बार बार ये कह रही है कि हम अदालतों से रुजू कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत से हम किसी किस्म की कोई रिलीफ नहीं मांगेंगे, नहीं हम हुकूमत से कहेंगे कि उनकी ज़ाती मुआवजे से उनको रसाई दे, जो भी होगा वो अदालत के थ्रू ही होगा। तो बहुत शुक्रिया राना अशरफ साहब आपका भी और उस्मान सईद बसर साहब आपका भी, आप हमारे साथ मौजूद थे नाजरीन। और इसी नोट के साथ कि जाहिर है जब किसी की सेहत पर बात होती है तो उस पर बात नहीं करनी चाहिए, सियासत नहीं करनी चाहिए, लेकिन आवाम के साथ भी किसी किस्म का कोई झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसी नोट के साथ प्रोग्राम वक्त खत्म होता है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।